अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ हेयर विद मुंतहा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं फ़िश फ्राई की बहुत ही परफेक्ट रेसिपी। जो है आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो आपको कभी कोई नहीं बताएगा। इसका मसाला कैसे रेडी करते हैं, इसको मैं कोई रेडीमेड मसाला नहीं बनाऊँगी, यूज़ करूँगी। और इसके अंदर ये क्रिस्टल में कैसे टूटती है और अंदर से इसका कच्चापन कैसे दूर होता है और ऊपर से क्रिस्पी कैसे होती है। बहुत सॉफ्ट सी हमारी फ़िश रेडी होगी। तो आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो रेसिपी की तरफ आते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने इसका फ़िश मसाला कोई भी रेडीमेड नहीं यूज़ करना है, मैं इसका खुद घर में मछली का मसाला बनाऊंगी। जिसके लिए मैंने 1.5 टेबलस्पून खुश्क धनिया ले लिया था और 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है और 1 टेबलस्पून मैं टिक्का मसाला यूज़ करूँगी और हाफ़ टेबलस्पून है हमारे पास काली मिर्च पिसी हुई और 1.5 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और हाफ़ टेबलस्पून नमक लिया है। नमक मैं कम यूज़ करूँगी क्योंकि मछली में पहले भी बहुत नमक होता है। और थोड़ा सा चाट मसाला लिया है। तो सबसे पहले मैंने खुश्क धनिया और ज़ीरा को कूट लेना है, दादर सा कर लेना है। इसको हमने पाउडर नहीं बनाना, बस हल्का सा कूटना है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं अलग कर लूँगी। अब इन दोनों चीज़ों को मैंने ले लिया और इनको मैं थोड़ा सा दरदरा सा कर लूँगी। तो मैंने इन दोनों को थोड़ा सा दरदरा सा कर लिया। आप देख सकते हैं हमने इतना मोटा ही रखना है, इसको पीसना नहीं है बिल्कुल, नहीं तो हमारी फ़िश का मसाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं बाकी के मसाले इसी में डाल लेती हूँ। ये तिक्का मसाला जाएगा और इसके साथ है पिसी हुई काली मिर्च, इसमें डाल देती हूँ। और ये है कुटी हुई लाल मिर्च और ये नमक जाएगा। नमक मैं आपको पहले फिर बता रही हूँ कि नमक मैं कम यूज़ करूँगी क्योंकि फ़िश के अंदर पहले भी बहुत नमक होता है। उन्होंने मसाले लगा के रखे होते हैं, नमक लगा के रखा होता है। तो इसके साथ मैं चाट मसाला डाल दूँगी और ये है फूड कलर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फूड कलर, मैं आपको पहले बताना भूल गई थी। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इसमें फूड कलर यूज़ करूँगी। इससे हमारी फ़िश का कलर भी बहुत खूबसूरत और शानदार सा आएगा। अब इन चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। अब इन मसालों की मिक्सिंग के लिए मैं इसके अंदर सोया सॉस ऐड करूँगी। सोया सॉस से हमारी फ़िश का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सोया सॉस शामिल करना है। अब इस मसाले की मैं बहुत अच्छी तरह मिक्सिंग कर लूँगी। तो मैंने इन मसालों को मिक्स कर लिया है। ये हमारा फ़िश मसाला रेडी हो चुका है और ये हम फ़िश के ऊपर ऐसे ही नहीं लगाएंगे। ऐसे लगाएंगे तो ये हमारी फ़िश के ऊपर नहीं टिकेगा। फ्राई करते वक्त ये सारा मसाला उतर जाएगा। तो अब इसकी कोटिंग हम फ़िश के ऊपर कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने वो बर्तन ले लेना है जिसके अंदर मैंने अपनी फ़िश को मसाला लगा के रखना है। एक खुला बर्तन ले लूँगी और उसी के अंदर मैंने इन मसालों को डाल देना है। मसाला सारा मैंने डाल लिया है। अब इसके अंदर मैं 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी और फिर इसके बाद हमने इसकी जो कोटिंग करनी है, कोटिंग के लिए मैंने बेसन यूज़ करना है। लोग मैदा भी यूज़ करते हैं लेकिन मैदे के साथ इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। तो मैं यहाँ पे 4 से 5 टेबलस्पून इसके अंदर बेसन डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका एक लिक्विड सा पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट बना लिया है। हमने इसको इतना सा ही गाढ़ा रखना है, आपने ज़्यादा पतला नहीं इसको करना, नहीं तो ये हमारी फ़िश के ऊपर से उतर जाएगा, सही इतना चिपकेगा नहीं। बस इतना सा ही हमने गाढ़ा रखना है। और अब मैं बारी बारी अपने फ़िश के पीसेस को पकड़ती जाऊँगी और उन पीसेस के ऊपर ये मसाला लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने 2 केजी फ़िश ली थी। फ़िश को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इसके ऊपर नमक और अजवाइन पहले लगी होती है, तो मैंने उसको वॉश करके इसको आटा लगा के रख दिया था आधे घंटे के लिए। फिर उसको आटे को मैंने वॉश कर लिया था और इसको मैंने पानी खुश्क कर लिया था। आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि फ़िश के अंदर पानी ना रहे, इसको आपने खुश्क कर लेना है। तो मैं इसकी आप साइज़ भी देख सकते हैं इसकी कटिंग का। तो मैं 1 बाय 1 एक बीस उठाती जाऊँगी और उसके ऊपर मसाला लगाती जाऊँगी। इस मसाले के साथ हमारी मछली बहुत करारी सी बनेगी और ये बाज़ारी जो फ़िश फ्राई मिलती है आप उसको भूल जाएंगे। और जो फ़िश का मसाला मिलता है ये उससे कई गुना बेहतर है क्योंकि ये आपने घर में तैयार किया हुआ है। तो इसी तरह मैं 1 बाय 1 सारे पीसेस को ये मसाला लगा लूँगी।
तो मेरी सारी फ़िश का मसाला लग चुका है। अब मैंने इसको मैरिनेट करके कम से कम 2 घंटे के लिए इसको रखना है। अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत शानदार होगा, बहुत मज़े का होगा। लेकिन मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देती हूँ। आपने कम से कम 2 घंटे इसको लाजमी रखना है, चाहे रूम टेम्परेचर में रख लें, चाहे इसको फ्रिज में रख लें। तो मैं अभी इसको फ्रिज में रख दूँगी और बाद में इसके फ्राई के मेथड की तरफ आते हैं। तो 4 से 5 घंटे मैंने इसको मैरिनेट करके रख लिया था। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए हमने फ्लेम को मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि हमारा ऑयल गर्म हो चुका है कि नहीं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं करना, नहीं तो हमारी फ़िश ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। और यही मिस्टेक होती है जो लोग करते हैं, बहुत फ्लेम को हाई करके इसको फ्राई करते हैं तो अंदर से हमारी फ़िश कच्ची रह जाती है। तो आप देख सकते हैं कि फ्लेम हमारा मीडियम ही है और मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैं 1 पीस पहले डाल के चेक कर लेती हूँ, और ये जब थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। हमने फ़ौरन से इसकी साइड नहीं चेंज कर देनी, क्योंकि यह नीचे से चिपक जाता होता है। हम जब फ़िश को डालते हैं ऑयल के अंदर तो उसको थोड़ी देर गर्म होने देते हैं, फिर इसकी साइड चेंज करते हैं। तो ऐसे 1 बाय 1 मैं करके सारी फ़िश फ्राई कर लूँगी। मैंने तो पीसीज और डाली हैं। आप देख सकते हैं कि एक साइड से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। इस तरह हमारी फ़िश बहुत ज़बरदस्त रेडी होगी, अंदर से भी कच्ची नहीं रहेगी, और जो थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। इसकी लुक बाहर से ही नज़र आ रही है कि अंदर से भी किस तरह पक चुकी है, और इसका कलर कितना खूबसूरत है आप देख सकते हैं। तो मैं 1 बाय 1 करके सारे पीसेस निकाल लेती हूँ और इसी तरह बाकी की भी फ़िश भी फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारी सारी फ़िश फ्राई हो चुकी है माशाल्लाह से। आप इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। आप बाज़ार की फ़िश फ्राई को भूल जाएंगे जब आप घर में इसको बनाएंगे। तो आप एक एक स्टेप को इसी तरह फॉलो किया करें, आपकी रेसिपी ऐसे ही ज़बरदस्त और मज़े की बनेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, और कमेंट में भी मुझे बता दिया करें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ दिए के बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।